आ गए साहब बड़े दिनों बाद। बहू बहू। व्हाट इज सरप्राइज। अरे पिताजी। अरे अमित, अरे बेटे आ गया तू। मुझे मालूम था आप आ रहे हो आज। अरे वाह। अब ये बताइए यात्रा कैसी रही। यात्रा बहुत बढ़िया रही, लेकिन बेटे तुम कब आए थे। मैं कल आया पिताजी। कल है, अच्छा बहुत बढ़िया। और सुना। और क्या सुनाऊं आपको। अरे वो तेरी बहू ने कहा था वो तेरी मम्मी के लिए, उसने तो मना कर दिया आने से, फिर मुझे ही आना पड़ा। मुझे मालूम है तेरा आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन। हाँ तू बेशक भूल गया बोले, घर में याद है। आइए पिताजी। चलो बेटे लो। आइए आप यहाँ बैठिए आराम से। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। यात्रा तो भली चंगी रही ना। यात्रा बढ़िया रही, बस में बड़ी भीड़ थी बेटा। बस में भीड़ थी, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कभी कभी झेलना भी पड़ता है। अच्छा मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ठंडा सा भिजवाइयो। हाँ बिल्कुल। सीमा जी। व्हाट अ सरप्राइज। सीमा क्या हुआ। हाँ सरप्राइज। पिताजी भी आ चुके हैं। क्या पिताजी आ गए। हाँ आ गए। अरे ये तो अच्छा हुआ। कार रूम में बैठा दिया क्या। भाई ये बताओ हाँ आज कौन सा दिन है। मंडे है। अच्छा आज तारीख क्या है। 18। और महीना कौन सा है। सितंबर। अरे आज तो तुम्हारा बर्थडे है। तो मैं याद है। अमित। मुझे दरअसल मैं थोड़ा तो याद ये नहीं सोच रहा था शायद तुम मेरा बर्थडे भी भूल गई हो। हाँ। लेकिन तुम्हें याद है, व्हाट अ सरप्राइज। चलो मैं सही समय पर आया हूँ और पिताजी भी आ गए। हाँ पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए बना दूं या पहले नाश्ता करा दूं। पहले पिताजी को पानी दे दो, थके हारे आए। अच्छा ठीक है, हाँ मैं देखा पानी लेकर आओ। मैं जब तक पिताजी के पास ही हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। ठीक ठीक है। ठीक राहुल। राहुल। हाँ। अरे सीमा, कैसे हो। मैं अच्छा हूँ। वो आज अमित का बर्थडे है। आज बर्थडे है तुम्हारे पति का। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। पर तुम जानती हो, देखो सीमा, कल रात पता है मैं कैसे सोया हूँ ये मुझको ही पता है। नींद ही नहीं आई मुझे तो पूरी रात। लेकिन तुम तो अपने पति के साथ आराम से सोई होगी ना। राहुल क्यों नाराज हो रहे हो। नहीं सोई, बाबा अलग थी, तुम्हारी कसम, यकीन करो। पर तुम रूम में तो एक ही रूम में सोए थे ना तुम दोनों। हाँ रूम में एक ही में थे और बेड पे एक भी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो मैंने उनसे बोल दिया था कि मेरे सर में दर्द है, उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अरे वाह, खैर अच्छी बात है। आज तुम्हारे पति का बर्थडे है तो तुम तो आज बर्थडे एंजॉय करोगी। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों। वो इसलिए मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाती। सेम, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता सीमा। राहुल अगर हम दोनों जुदा हुए तो कैसे रहेंगे। ऐसे मत बोला करो। अब देखो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता और मेरे बिना तुम नहीं रह सकती, तो हम एक दूसरे के बिना कोई, तुम दोनों में से, हम दोनों में से कोई नहीं रह सकता, कोई भी जुदा नहीं रह सकता। सीमा सीमा अरे आप। अरे तुम यहाँ हो। हाँ वो अमित क्या हुआ। अरे सर, मैंने राहुल को बताया कि आप आज आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सर। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत नौजवान। गॉड ब्लेस यू। वो पिताजी बाहर पानी के लिए कह रहे थे। वो हाँ मैं ऊपर आ गई थी तो मैंने सोचा राहुल को पहले मैं बता दी थी। नौजवान, आज शाम को मैंने एक पार्टी भी रखी है और तुम्हें भी चलना उसमें, ये मेरा ऑर्डर है। सर दरअसल आज मेरे को कुछ ज़्यादा काम है तो मैं घर पे अकेला मैं काम तब भी कर लूँगा अपना रात में बैठ के। तो सर घर के काम बाद में होंगे, पहले हमारे साथ चलो। भाई तुम समझाओ ना इसको, तुम्हारी बात ज्यादा मानता है। राहुल क्यों मना कर रहे हो, चलो ना साथ में। और तुम्हारे बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगेगा वहाँ पार्टी में। देखो भाई, अब हाई कमांड का भी हुक्म है, अब तुम मना नहीं करना। सर प्लीज़ मेरी बात मानिए, क्योंकि कल जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के देने हैं तो वो मेरे को चेक करने हैं सर। लगता है तुम राहुल मेरी बात मान नहीं रहे हो। सर प्लीज। भाई मेरी नहीं मान रहे तो हमारी श्रीमती की बात तो मानो। एक्चुअली सर दरअसल बात यह है कि आपके ऊपर किसी हाई कमान का ऑर्डर होता होगा, इसी तरीके से मेरी भी एक ऑनर है ऊपर, उनका भी ऑर्डर है। भाई वहां पर मेरे तमाम दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें चलना जरूरी है। क्या आपके दोस्त भी आ रहे हैं? भाई मेरा जन्मदिन मनाने के लिए काफी बेताब थे वो, और आज सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। आपकी दोस्तों की पार्टी और आपकी पार्टी, वहाँ तो ड्रिंक चलती है तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? भाई ड्रिंक तो हम फौजियों की शान होती है, तो इससे तुम्हें क्या लेना। लेकिन मैं वहाँ, देखिए आपको तो पता है कि मैं जहाँ ड्रिंक आप करते हैं तो वहाँ बैठती भी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो, तुम भी नहीं जाओगी?
नहीं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी आपके दोस्तों के बीच में? कोई बात नहीं, देखो मैं दोस्तों को नाराज करना नहीं चाहता, मैं अकेले चले जाऊंगा। ठीक है। चलो तुम मेरे साथ आओ, पिताजी नीचे इंतजार कर रहे हैं, ठीक। कुछ सामान मान लेना है। और नौजवान जी सर। तुम अपना काम करो। ओके सर, चलो। थैंक यू सो मच। ओके, सर रिगन, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। बहू, बहू, जी पिताजी। अरे बेटा इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुनी नहीं तुम? वो अंदर ही थी। बेटा ये बताओ तुम, जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम अमित के साथ पार्टी में नहीं जा रही? हाँ आज उसका जन्मदिन है, इतना बड़ा खुशी का दिन है, तो बेटा तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। पिताजी मैं जाती, लेकिन सारे रिश्तेदार होते तो ठीक था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी बना रहे हैं। तो दोस्तों के साथ बेटा कम से कम तुम्हें तो उनके साथ जाना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी है। आपको तो पता है ना, जब वो पार्टी करते हैं तो कितनी ड्रिंक करते हैं। तो आज से पहले तो बेटा तूने फिर पहले कभी नहीं गई? पिताजी पहले तो तुम भी गई हैं पार्टी में। पार्टी में जाती हूँ, अच्छा, लेकिन अब की बार वो दोस्तों के साथ कर रहे हैं। ओनली दोस्त आ रहे हैं और कोई भी नहीं। लेकिन बेटा इस वक्त कहाँ है अमित? वही अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? और क्या, वही होंगे। यार जब तू आ जाता है ना, तेरा जन्मदिन होता है, फिर तो ये सब दारू वारू ये चलती रहती है। मैं भी इंतजार करता हूँ कि जब छुट्टियाँ आती हैं, जब तू आता है। तू एक बात बता, तूने घर पे झूठ क्यों बोल गया कि रेस्टोरेंट में किसी पार्टी में जा रहा है? तू तो मेरे घर पे आ गया। भाई अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरी धर्मपत्नी मेरे पीछे लग जाती और फिर शराब का मजा कैसे आता। हाँ ये तो बात है। धर्मवीर एक बात तो है, हाँ तू साले अभी तक बदला नहीं। और हाँ, जब भी मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ ना, तो बस तुम सब दोस्तों के साथ मिलकर यार बड़ा मजा आता है। वैसे एक बात तो है यार, वो भी क्या जमाने थे। अब तू भी रिटायर होने वाला है, लग रहा है तेरी भी उम्र हो गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती दोस्त। कौन सी बात? अरे तेरी शादी को कम से कम 7-8 साल हो गए, लेकिन कोई घर में किलकारी कोई बच्चा। भाई 135 करोड़ लोग हम फौजियों के लिए यही किलकारी होते हैं। लेकिन अपने अपने ही होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे बच्चों को देख लो, बड़े हो गए। कहीं अगर मेरे तेरी टाइम पे शादी हो जाती ना, तो इतने बड़े बच्चे तेरे भी होते जितने बड़े मेरे हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत है भाई, मैं तो हो गया रिटायर। सबसे बड़ी चीज़ है, कहने का मतलब ये है, जब आदमी रिटायर हो जाता है ना, तो बड़ा खाली खाली महसूस करता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है अगले साल तू भी रिटायर हो जाएगा। तो एक बात बता, क्या तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा पल चल रहा है या ऐसी चीज है जिससे तू ये सब, कोई कमी है भाभी के अंदर? भाभी के अंदर कोई कमी तो नहीं है, लेकिन यार काफी सालों से मैं फौज में हूँ, आता हूँ जाता हूँ, लेकिन धर्मवीर इस बार उसके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव? अरे वो तो बेचारी बड़ी अच्छी, मैं तेरे घर पे कभी हमेशा गया, जब भी हंस हंस के बातें ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा क्या बदलाव हो गया? यही तो बात है धर्मवीर। दरअसल क्या है कि साल में 1-2 बार आना होता है। मैंने देखा उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर बात को समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये लग रहा है कि तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। आज जिंदगी में पहली बार तूने गिलास रख दिया, वरना तो जब तक 1-2 बोतल अंदर नहीं जाए गिलास नहीं होता। चल भाई, मैं भी अपनी शेयर कर देता हूँ। क्या करूं धर्मवीर, उसको दुखी देखता हूं तो मुझे भी दुख होता है। इसलिए आखिर तू तो हमेशा बताता था कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो भाभी मेरे साथ बहुत खुश रहती है। ये इस बार ऐसा क्या हुआ? भाई बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। और यार तू तो जानता है औरतों की बातें, उनके अंदर से बातें निकालने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। हम लोग फौजी तो हैं, दुश्मन के खेमे में घुसकर नेस्त और नाबूद कर सकते हैं, मगर यार औरत के मन की बात नहीं जान सकते। यार अब एक बात बता, वो जवानी के दिन थे जब लड़ते थे, आते थे, तेरा तो प्रमोशन होता रहा, हम तो वहीं के वहीं एक सिपाही बन के रिटायर हो गए। लेकिन एक चीज़ है, कुछ तो मसला होगा। अच्छा ये बता, बर्थडे सबसे पहले तुझे किसने विश किया? बर्थडे? तो बर्थडे मेरे पिताजी ने। पिताजी ने? हाँ। क्यों? अरे वो हरिद्वार गए थे ना तीर्थ पे। अच्छा, वो आए, मुझे भी याद नहीं था यार, ये घर की चेंचे मैमे में सब भूल गया। जैसे ही वो आए उन्होंने कहा भाई आज तेरा जन्मदिन है, तब मुझे याद आया। फिर मैंने सीमा को बोला,
सीमा को भी याद दिलाना पड़ा यार, यही तो बात है। अरे ये क्या बात है? एक बात बता, हम्म। हमारा यार एक साथी हुआ करता था विश्वनाथ, अरे विश्वनाथ की मत पूछिए यार। उसकी एक बात तो सुन यार, उसकी भी एक जवान बीवी थी हम्म। और उसके घर में भी एक जवान लड़का किराए पे रहता था। मतलब तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल ना। यार मेरे पीछे पिताजी ने और सीमा ने एक लड़के को किराए पर रख लिया है। एक लड़के को किराए पे रख लिया? मुझे उसके हाव भाव कुछ अच्छे नहीं लग रहे। यार असल में क्या है ना, तेरे दिमाग में वो विश्वनाथ का वो बैठा हुआ ना, इसलिए तुझे ज्यादा वो चीज लग रही है। भाई विश्वनाथ की बीवी को वो लड़का लेके भाग गया ना। तो तुझे क्या लग रहा है कि तेरी बीवी को लेके भी भाग जाएगा? अरे सीमा समझदार है और आज से थोड़ी है। मैं जानता हूँ छोटी जरूर है तुझसे, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार है। अरे पिताजी ने तेरे ऐसे संस्कार दिए उसको कि वो जब तू सालों बाहर रहता है ना तो अकेला घर संभालती है पूरा। धर्मवीर, औरत समझदार होती है, लेकिन कहते हैं ना कि 1 मिनट में सब कुछ भूल जाती है। अच्छा एक काम कर, अभी तो मैं हफ्ते 10 दिन घर हूं, अगर यार तुझे समय मिले तो किसी दिन घर आ। हाँ। और तू देख कि घर में जो उथल पुथल चल रही है क्या है। तेरी बातें भी बड़ी कमाल की है दोस्त। घर तेरा और बातें मैं देखूं, हर किसी का एक मसला होता है। और तू तो यार फौज में है, इस वक्त कर्नल भी है। कम से कम 4 से 3 हजार जवानों को तुमने तैयार किया है। बड़ा अच्छा लगता है यार जब कोई जवान सरहद पे जाता है। और हर स्टेट का, हर जगह का खाना खाने को मिलता है। किसी के यहाँ से कुछ आ रहा होता है, किसी के यहाँ से कुछ आ रहा होता है। वो भी यार अलग लाइफ होती है। लेकिन एक जब ये औरत की लाइफ होती है ना, जब औरत जिंदगी में आती है, या बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, जब वो धोखा देती है तो बड़ी तकलीफ होती है यार। खैर व्हाट अ सरप्राइज, हम भी साले किस बातों में हो जाते हैं। चल अब मैं घर चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? तूने बताया था आज मैंने तेरी मनपसंद सारी डिशेस बनवाई हैं। क्या कह रहा है? हाँ सब एकदम खा के जाना घर। अरे भाई खाना वाना लगाए। चल भाई चल आ जाओ खाना, चलो चल। आ जाओ। धर्मवीर तू नहीं बदला। हाँ तू भी तो नहीं बदला यार। बहू पिताजी आप तुम ऊपर से कहाँ से आ रही हो? ऊपर से वो पिताजी कपड़े रह गए थे छत पे इसलिए। कपड़े? जी पिताजी। कहाँ है कपड़े? अरे वो पिताजी क्या हुआ, कपड़े में उतार लाई थी, मुझे लगा कि मैं कपड़े लेकर भी नहीं आई तो दोबारा पहुंच गई थी छत पे। दोबारा पहुंच गई थी? मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो तुम दिखाई नहीं दी नीचे। इतनी देर में कपड़े आते हैं? 15-20 मिनट से मैं यहीं हूँ। मैंने तुम्हारे कमरे में, तो तुम कमरे में ही नहीं थी। अरे नहीं पिताजी, अभी तो गई थी कपड़े लेने के लिए मैं। अभी? जी पिताजी। बेटा हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ। पिताजी शायद हो सकता है आप रूम में गए हो, मैं वॉशरूम में हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में जाके सो। अब पिताजी आप भी सो जाइए। बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मालूम मैं तो इतनी लेट सोता हूँ, और फिर अभी अमित भी नहीं आया है। जब तक अमित नहीं आता है मैं उसका इंतजार कर लूँगा। नहीं पिताजी आप सो जाइए, कोई वो बात आ जाएंगे नहीं। तो गेट में खोल दूंगी। बेटा मैं हूँ ना, तुम जाओ, तुम जाके सो। उनको देर हो जाएगी, आपको तो पता है पार्टी करते हैं तो बहुत लेट आते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट और जग लूँगा, मुझे वैसे भी जगने की आदत है। अच्छा ठीक है पिताजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पिताजी, अरे अमित अरे आ गया। आप अभी तक सोए नहीं? अरे बेटा जब तक तुम नहीं आओगे तो मैं कैसे सो सकता ये हूँ? तो वैसे अच्छी भी बात। तुम्हें बॉर्डर पर से छुट्टी बहुत दिनों के बाद मिलती है। लेकिन पिताजी आपको तो पता था मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया। बेटा मुझे मालूम है, तभी तो। आप और कैसी रही पार्टी? बढ़िया? पार्टी बढ़िया रही पिताजी। और सब यार दोस्त सब खुश थे? हाँ सब वही पुराने दोस्त। धर्मवीर भी मिल गया था। बाकी धर्मवीर? सब- हाँ। तो उसको अपने साथ ले आता। नहीं आएगा किसी दिन, मैंने उसको बोल दिया है। अब आप खाना वाना तो खा लिया है? नहीं खा? हाँ मैंने खा लिया। बहू और ने? सीमा ने? हाँ सीमा ने भी खा लिया। ठीक है पिताजी, फिर मैं चलता हूँ, सोने जाता हूँ। वो अमित रुक रुक। बेटा मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ पिताजी क्या बात है? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं बेटे, अंदर नहीं, वो बात अंदर करने की नहीं है, मैं यहीं अंदर बाहर करने करना की नहीं? चाहता हूँ। हाँ आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बेटा।
मेरा कहना ये है, साफ साफ कहिए पिताजी, पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियाँ नहीं, ऐसा है, मुझे बहू की चाल ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। बहू की चालटन? हाँ, मगर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, थोड़ा बहू को समझा के रखो। वैसे एक बात कहूँ, जिस दिन से मैं आया हूँ मुझे भी कुछ थोड़ा सा डाउट था, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? मैंने बेटा क्या बताऊँ, बताते हुए शर्म आ रही है। मैं इतनी रात को तेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं यहाँ टहल रहा था, तो मैंने देखा बहू ऊपर से आ रही है, ऊपर से? जबकि मुझे टहलते हुए 15 से 20 मिनट हो गई। हाँ, और जब बहू नीचे आई तो वो अपने कपड़ों को संभालते हुए आ रही थी। कपड़ों को संभालती हुई? हाँ, और जब मैंने उससे पूछा ऊपर क्या करने गई थी, तो कहने लेकिन- लगी कि पिताजी मैं कपड़े लेने गई थी। हो सकता है पिताजी आपको शायद कुछ गफलत हो, वो कपड़े ही लेने गई हो। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, पिताजी मुझे भी उम्र के हिसाब से सब समझ आता है क्या गलत है और क्या सही। अगर मैं सब कुछ जानता हूँ। आप कहें तो मैं सीमा से बात करके देखूं? नहीं नहीं नहीं, तू सीमा से बात मत कर, तू एक काम कर, तू सीमा पे नज़र रख। नजर? हाँ, एक गलती तो बेटा मुझसे भी हुई है। वो वर्मा के कहने पर मैंने उस किराएदार को अपने घर में रख लिया, और ऐसा है कल उसका महीना हो जाएगा, मैं उसको कल ही कह दूंगा तू यहाँ से खाली कर। पिताजी डाउट तो मुझे भी है, उसका महीना हो या ना हो, आप उसको घर से जाने के लिए बोलिए। तुम सही कहते हो, इससे ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए यही करना पड़ेगा। आप परेशान मत होइए पिताजी, चलिए आराम कीजिए। बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अरे बेटे जग गए? हाँ मैं जग गया। वो आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, मैंने बेटा तुम्हें याद किया था। ऐसा है बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। जी बाबूजी। ऐसा है बेटा, हमारे जो है ना, जो हरिद्वार वाले सारे रिश्तेदार हैं और अमित की माँ, वो सब लोग आ रहे हैं। तो हमारे पास यही 5 कमरे हैं, तो इन सबको यूज़ करते हैं हम। जी। ठीक है, तो ऐसा है बेटा, तुम एक काम करना, कल अपना सामान अपना पैक कर लेना, और तुम्हारा महीना भी हो चुका है, तो तुम यहाँ से कहीं और कमरा देख लो बेटा। बाबूजी वैसे वो कितने दिनों के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, बेटा आपके रिश्तेदार? मेरे रिश्तेदार कम से कम मान के 4-5 महीने से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए रूम की व्यवस्था मैंने कर दी है, मेरे एक कांटेक्ट में है, मैं तुम्हें नंबर लिख के दूंगा, तुम वहाँ ट्राई कर लेना। बाबूजी मैं ये बोल रहा था कि आपके जैसा परिवार और इस परिवार में मैं घुल मिल चुका हूँ, तो आप मुझे किसी और जगह क्यों भेज बेटा रहे हैं? तुम एक किराएदार हो, मेरी बात सुनो, तुम एक किराएदार हो, वो बात अच्छी है, घर में घुल मिल गए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें एक ना एक दिन तो जाना है, ठीक है। जब कोई कमरा खाली नहीं होगा तो हमने तुम्हारे लिए देख लिया था, लेकिन अब ये है, हम तुम्हें नंबर देंगे, तुम्हें कमरा मिल जाएगा। अब तुम एक काम करो, कमरा खाली करो बेटा हमारा। बाबूजी मेरी बात तो सुन लीजिए। अब देखो मैं शहर में नया हूँ, और आपको तो पता ही है कि आपके घर से सीधे जॉब, और जॉब से घर। बेटा तुम इस शहर में नए नहीं हो, तुम्हें 2 महीने यानी 60 दिन, 60 दिन में तो इंसान शहर का चप्पा चप्पा जान जाता है। पर बाबूजी मेरी ना तो किसी से उठा बैठी है ना दोस्ती है, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? वो कुछ भी सही, अब एक काम करना है, तुम अपना सामान लो और यहाँ से निकलो, ठीक है बेटा। हाँ बाबूजी प्लीज। नहीं, मैंने तुमसे कह दिया है, अपना सामान बांधो बेटा, ये बार बार प्लीज प्लीज मत करो हमसे, ठीक है। जी बाबूजी, आपने जैसा कहा मैं आपकी बात मान ली। जाइए। ठीक है बाबूजी। हमने तो तुझे एक बढ़िया किराएदार समझा था, लेकिन हमें क्या पता था तू हमारे घर की इज्जत को नीलाम करने पे तुला हुआ है। राहुल, ये कपड़े, बैग अरे सीमा, हाँ वो, क्या कर रहे हो? अरे वो तुम्हारे बाबूजी ने सुबह मुझे बुलाया था, तो मैं गया उनके पास घूमने, तो उन्होंने बोला बेटा राहुल तुम हमारा जो रूम है जिसमें तुम रहते हो उसको खाली कर दो, हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, और शायद आने वाले हैं तुम्हारे कोई रिश्तेदार। कोई नहीं आने वाला? वो कौन सा रिश्तेदार आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा या तो? वो बोल रहे थे, और उन्होंने मुझे एक दूसरी जगह कमरा दिलवा दिया है, अब मैं दूसरी जगह वहीं कमरा? जाने के लिए तैयार। राहुल छोड़ो ये कपड़े, तुमको तो पता है ना
कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? पर तुम्हारे बाबूजी भी तो हैं तो सीमा। ये बाबूजी ने ये झूठ क्यों बोला? राहुल, एक मिनट अरे दो तुम मुझे। सीमा। पिताजी, हाँ बहू। यहाँ पे कौन आ रहा है हमारे घर में? घर में हाँ, बेटा रिश्तेदार आ रहे हैं अपने। कौन से रिश्तेदार? बेटा अपने जितने रिश्तेदार हैं वो सब लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ घूमने। सब लोग आ रहे हैं? क्यों हाँ। आ रहे हैं? कोई फंक्शन है, पार्टी है? बेटा ये पूछने वाले तुम कौन होते हो, क्यों आ रहे हैं? ये उनका घर है, हमारे रिश्तेदार हैं वो। ये मुझसे बात करेंगे, वो तुमसे कहेंगे। लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे बताया नहीं। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? तुम्हें क्या दिक्कत है? आपने राहुल से रूम खाली करने के लिए बोला है? हाँ बेटा बोला है, उसको 2 महीने हो गए। अब दूसरी जगह कमरा खाली था, उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसको कांटेक्ट नंबर दे दिया है, कमरा मिल जाएगा उसको। लेकिन पिताजी, आप यहाँ से रूम क्यों खाली करा रहे हैं? अरे क्यों खाली करा रहे हैं? घर हमारा है बेटा, हमारा कमरा, हमारा घर। ये तो हमारी मर्जी है, इस घर के हम मालिक हैं। लेकिन हम पिताजी, उसको यहाँ जरूरत है, उसे रूम की जरूरत है। अभी 2 महीने हुए हैं, क्यों उससे करवा रहे हैं आप? बहू, जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझो, उसे जाने दो यहाँ से, ठीक है? क्या? वो कहीं नहीं जाएगा पिताजी। क्या कहा? हाँ, कहीं नहीं जाएगा? इस घर पे मेरा भी हक है, बहू हूँ इस घर की। अच्छा, तो ये तो मुझे पहले ही पता पड़ गया था बेटा, तुम्हारे हाव भाव से, जिस तरीके से तुम रह रही हो ना, ये सब मालूम पड़ गया था क्या चल रहा है तुम्हारे और राहुल के बीच में। क्या पता है आपको? क्या पता है? जिस दिन तुम छत पे से आ रही थी ना बेटा रात में, उस दिन हाँ तुम तो? कपड़े लेने नहीं, तुम उसके कमरे में से आ रही थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो पिताजी? मैं कपड़े लेने गई थी। कपड़े लेने गई थी? बेटा ये तेरे बाबूजी की उम्र ना, ये धूप में रहते हुए सफ़ेद नहीं हुई। सफेद? लेकिन आप तो एक खिचाप लगाते हैं, दाढ़ी में, मूंछों में, बालों में। तो बेटा क्यों लेते हैं लगा के? अरे अमित ला के दे देता है कि पिताजी ये कलर कर लिया करो, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन बेटा इन बातों से जो तुम्हारी बात है वो छुप नहीं सकती। ये कौन सी बात है पिताजी? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा और राहुल का अब नाजायज रिश्ता चल रहा है। पिताजी, आप होश में तो हैं? क्या देखा आपने राहुल का और मेरा? हाँ बेटा इस घर में अमित भी अंदर सो रहा है, हाँ तो? ठीक है, क्योंकि वो रात आया है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके, अगर वो जग गया, उसको इस बात का मालूम पड़ गया, तो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना समझो, उसे इस घर से जाने दो। वो कहीं नहीं जाएगा पिताजी, और ना ही मैं उसको जाने दूंगी। ये बहू अचानक इसके ऐसे तेवर, इसको तो घर से निकालना पड़ेगा इस लड़के को, वरना ये बहू ये घर बर्बाद कर देगी। पता नहीं उठा होगा या नहीं उठा होगा। अमित, अमित, आया ओ पिताजी। कर्नल के बच्चे। आया पिताजी। जी पिताजी, आपने मुझे याद किया। यार ड्यूटी से क्या आ गया, इतनी लेट तक सोता रहता है। अरे पिताजी, अब बताइए क्या बात है इतनी सुबह सुबह? बात क्या है बेटे? बात तो वही है जिस बात का मैंने तुझे रात जिक्र किया था। रात को? लेकिन उस विषय पे क्या बात करना चाहते हैं आप? बेटा हमारा कहना ये है कि रात में तुम्हें जो बात बता रहा था बहू की और वो जो किराएदार लड़का है, तो वो मेरा शक यकीन में हो गया है। क्या कह रहे हैं पिताजी? लेकिन बात क्या है? साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। बात ये है बेटा, हमारी जो बहू है वो उस अजनबी लड़के से प्यार करने लगी है। क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं सही कह रहा हूँ बेटा। सही कह रहा हूं? लेकिन आपको कैसे पता? आज बहू के मुंह से मैंने खुद सुना। क्या कह रहे हैं पिताजी? अगर आप सच कह रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए, अभी आता हूं। अरे अमित, अरे रुक, क्या करने जा रहा है अमित? अरे मैं उस हरामजादे को, बंदूक? बल्कि बेटा क्या करने जा रहा तू? मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 अमित, इसको रख बेटा। मेरा खून अरे खोल रहा है पिताजी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन बेटा,
ये बंदूक चलाने से घर में खून खराबा होगा बेटा। पिताजी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, आप क्या चाहते हैं? सब कुछ जानने के बाद भी उस औरत को मैं अपने घर पर रख लूं? और वो हरामजादा किराएदार लड़का, उसको तो मैं अभी ठिकाने लगा दूंगा। नहीं अमित, ऐसा मत कर। ऐसा खून खराब करने से तेरी नौकरी पे और तेरी इज्जत पे आंच आ सकती है। नौकरी गई फाड़ में पिताजी। मेरी बात सुन, इस बात को मैं संभाल लूंगा। तू बस मेरे कहने से कुछ समय के लिए शांत हो जा। शांत हो जा, शांत हो जा। अब मुझे ही कुछ करना है इस परिवार को बचाने के लिए। तो सुनिए, आपको जो भी करना है तो जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा शैतानी कीड़ा जाग उठे और मैं उन दोनों को गोली चढ़ा दूं। तू ऐसा कुछ मत करना, जो कुछ करना है मैं करूँगा। इस परिवार को अब तक मैं बचाता आया हूँ, तो इस परिवार को आज भी मैं ही बचाऊंगा। तो पिताजी जल्दी कीजिए, इसके लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो तू एक काम कर, तू इस बंदूक को रख के आ। जा जा, तू इस बंदूक को रख के आ। ठंडे दिमाग से मुझे सोचने दे मुझे क्या करना है। अब जो मुझे करना है ना, तू मुझ पे छोड़ दे। पिताजी आप जानते हैं मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से पे काबू रख रहा हूँ। क्योंकि लेकिन अगर आपने जल्दी फैसला नहीं किया तो शायद मैं इस बार आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। बच गए। अगर आज गुस्से में अमित कुछ ऐसा कदम उठा देता तो जिंदगी भर के लिए हमारा पछताना हो जाता और अमित की नौकरी छूट जाती और ये घर बर्बाद हो जाता। इस घर को मुझे ही बचाना होगा। मुझे पता है मेरी अब ये बात मेरी बहू तो सुनेगी नहीं। अब मुझे उस लड़के से बात करनी है, उस लड़के को ही समझाना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा इस घर का पता नहीं। राहुल बेटे, बाबूजी, क्या कर रहे हो तुम ये? बाबूजी आपने बोला था ना कि आपका जो रूम है वो खाली करना है, तो मैंने अपने सारे कपड़े देख लिए। अब मैं इन कपड़ों को रख के निकलता हूँ। तो बेटा तुम तो जा रहे हो मेरा घर बिगड़वा के। बाबूजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? घर बिगड़वा के आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा कहना क्या चाहता हूँ, तुम्हारी एक छोटी सी गलती और तुम्हारी एक छोटी सी नादानी ने आज इस नौबत पे ला दिया है मेरे इस घर को। ना जाने ये मेरा घर कब बिगड़ जाए। तुम्हारी एक छोटी सी गलती आज मेरी बहू आज इस नौबत पे आ गई है कि आज उसने मुझ तक तुम्हारे लिए जवान लड़ाई। ना जाने तुम लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ और तुमने अपने मेरे विश्वास का ही गला घोट दिया। हाँ, आज अगर मैं अपने बेटे को नहीं रोकता तो इस घर में लाशें बिछी होती। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? लाशें? पर बाबूजी मेरा कोई कसूर नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा। बस मेरा बेटा यही कहना है तुमसे, कुछ तुम ऐसा करो कि मेरी बहू तुमसे नफरत करने लग जाए और मेरा ये घर फिर से बस जाए। बाबूजी पर एक मुझे ये बात तो बताइए कि मैं सीमा के दिल में किस तरीके की नफरत पैदा करूं, और अगर मैं नफरत पैदा भी करूं तो कैसे, क्या क्या प्लानिंग करूं? बाबूजी मुझे कुछ नहीं इस तरीके कोई भी ऐसा खेल खेलना नहीं आता। बेटा मैं जैसा जैसा तुम्हें बताता जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाना। देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि सीमा अगर तुमसे हंस के बात करे जी तो तुम उससे नफरत से बात करना। सीमा तुमसे किसी काम के लिए बोले, तुम्हारे लिए कुछ भी लाए, तुम उससे नफरत से वो करना। बस तुम्हें नफरत दिखानी है तो अपने आप सीमा तुमसे नफरत करने लग जाएगी और मेरा घर बस जाएगा। आप निश्चिंत होके जाइए, ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे अपने किए पे बहुत बड़ा पछतावा है। कोई बात नहीं बाबूजी। ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? लेकिन नहीं, जिस परिवार में खाया उसी में छेद किया है। लेकिन जिस तरीके से भाऊजी के दिल को ठेस पहुंची है और आज मैंने उनका ऐसा चेहरा देखा है,
मुझे भी उनके चेहरे पे खुशी लानी होगी। और जिस परिवार को टूटने की बात बाबूजी कह कर के गए हैं, उस परिवार को मैं वापस से जोड़ूंगा। और सीमा, तुम आज से मुझे नफरत ही करने लगोगी।